अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बचे हुए लघुत्तरीय प्रश्न। यह इकाई 8 का वीडियो है और इसमें हम लघुत्तरीय बचे हुए प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, इन कवि जीसन से आप क्या समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो उत्तर है, धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए कैथोलिक चर्च ने इनक्विजिशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशनों या प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ था एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक पहुंचा। अब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग भी धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। कृषक से लेकर बुद्धिजीवी तक बाइबिल की नई नई व्याख्या करने लगे। ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया, जिसके कारण इनक्विजिशन शुरू किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचना होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए साजिल्द भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियाँ काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता के पहुंच के बाहर थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? उत्तर, 1857 के बाद समाचार पत्र भी शासक और शासित के बीच में बंट गए। अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार का सदैव समर्थन करते थे, लेकिन देसी समाचार पत्रों ने मुखर होकर साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न किया। अकाल और सरकारी अपव्यय की खबरों ने जनता के बीच भारी असंतोष को उत्पन्न किया। लिटन यह समझता था कि इस असंतोष का कारण मैकाले और मेटकाफ की नीतियां हैं। फलतः इसने 1877 ईस्वी के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुखर विरोध हुआ, जिससे राष्ट्रीयता की भावना पनपी और जन असंतोष में और उबाल लाने का काम किया। ठीक है। इस प्रकार लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया। अब देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? उत्तर, छापाखाना की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई, जिसकी संख्या 16वीं शताब्दी तक 20 करोड़ हो गई। इस मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नज़दीकी स्तर पर हुआ, जिसके कारण लोग चेतना एवं दृष्टि में बदलाव संभव हुआ। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंच गई। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। पढ़ने से उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ। इसे तर्कवाद और मानवतावाद का
द्वार खुला। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 55 स्थापनाएँ लिखी। लूथर के लेख आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए। फलस्वरूप चर्च में विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इस तरह छपाई ने नए बौद्धिक माहौल का निर्माण किया एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव तीव्र गति से आम लोगों तक फैला। 18वीं सदी के मध्य तक मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश पूरे यूरोप में फैल चुका था। लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने हेतु नैतिक साहस का संचार होने लगा था। फलस्वरूप मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था दुर्बल हो गया। अब आम लोगों में आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक दृष्टिकोण विकसित होने लगे। धर्म और आस्था को तर्क की कसौटी पर कसने से मानवता दृष्टिकोण विकसित हुआ। इस तरह की नई सामाजिक दुनिया ने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। ये 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। उत्तर, भारत में समाचार पत्रों का उदय 19वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारियों ने जेम्स सिल्क बर्किंघम नामक पत्रकार की सेवा प्राप्त की। इसने बड़ी योग्यता से कलकत्ता जर्नल का संपादन करके लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा जॉन एडम्स को परेशानी तथा उलझन में डाल दिया। बर्किंघम ने अपने पत्रकारिता के माध्यम से प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। इसने प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जांच पड़ताल करके समाचार देने तथा नेतृत्व प्रदान करने की ओर प्रवृत्त किया। 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार के साथ प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन समाचार पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का हथियार भी बनाया। अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी राम मोहन राय ने निकाला। 1822 में बम्बई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार निकलने लगे। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंगदत्त की स्थापना हुई। 1831 ईस्वी में जामे जमशेद, 1851 साल में गुफ्तार तथा अखबारे सौदागर का प्रकाशन आरंभ हुआ। अंग्रेज प्रकाशकों ने भारतीय समाचार पत्रों द्वारा तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श का स्वागत नहीं किया और प्रेस को प्रतिबंधित करने का कुत्सित प्रयास किया। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज़ों द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेटमैन 1875 में, इंग्लिश मैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से और 1876 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगे थे। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में
बंगला में प्रारंभ किया। कुछ वर्षों बाद हिंदू पेट्रियट को भी विद्यासागर ने ले लिया। 1874 से 75 के बीच इस पत्र के लंदन में संवाददाता सुरेंद्र नाथ और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 से अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। कलकत्ता से हिंदी बंगवासी आर्यावर्त, उचित वक्ता, भारत मित्र आदि का प्रकाशन शुरू हुआ। 1899 ईस्वी में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जिसका दृष्टिकोण राजनीतिक था। तिलक ने मराठा और केसरी का संपादन किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को कि इसका बचे हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।